देश में 2 दिन आम जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। दरअसल 2 दिन पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से पेट्रोल पंपों को बंद रखने का आह्वान किया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंपों को बंद रखने का आह्वान किया है। दरअसल पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वेट को कम करने की मांग करने में लगे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों यानी कि यूपी, गुजरात और हरियाणा में वेट कम है, लेकिन राजस्थान में लगातार वेट में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि बीते 2 से 4 साल में कुल 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और अभी भी कई पेट्रोल पंप की स्थिति खस्ता है और वो भी बंद होने की कगार पर है। आज प्रदेश में 7,000 से अधिक पेट्रोल पंप बंद है और 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल के जरिए सरकारों को खुली चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में सरकार वेट में कमी नहीं रखेगी तो 15 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया जाएगा। देखिए, एक तरफ तो सरकारें जो विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य कर्मचारी आंदोलन पर है, संविदा कर्मी आंदोलन पर है, आशा सहयोगिनी आंदोलन पर है और युवाओं ने भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसे में पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से अगर हड़ताल का आह्वान किया जाता है, 2 दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार के लिए विपदा बढ़ जाएगी। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहत कैंप के जरिए जनता को सौगात देने में लगे हैं, लेकिन पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमें सरकार कब सौगात देगी। हम लगातार सौगात की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बढ़े हुए वेट को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और जो पेट्रोल का जो मीटर है वो पूरी तरह से थम गया है। यूं कहें कि अब आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने के कगार पर आ गया है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 2 दिन में मांग पूरी नहीं होती है, वेट में कमी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर 15 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। अगर हड़ताल पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर यूं कहें कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंचेंगी और जो खाद्य पदार्थ है वो नहीं पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सरकारों को तो उठाना पड़ेगा, इसके साथ साथ ही आम जनता को भी उठाना पड़ेगा। 2 दिन की हड़ताल की अगर बात करें तो सरकार को करीब जो है 48 करोड़ का राजस्व का नुकसान तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ ही अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया जाता है तो करोड़ों राजस्व का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। अब चूंकि विधानसभा चुनाव पास में है, लगातार जो है पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना था कि हम शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जब सरकार की ओर से सुनवाई नहीं हुई तो सोमवार को बैठक रखते हुए निर्णय लिया गया कि 2 दिन सांकेतिक हड़ताल रखेंगे, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया जाएगा। अगर 2 दिन में सरकार की ओर से सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश में विपदा खड़ी हो जाएगी। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल में बढ़ते वेट के कारण अब पेट्रोल पंप जो संचालक है वे हड़ताल पर रहने वाले हैं। कल और परसों को राजस्थान में हड़ताल रहने वाली है, जिससे जो लोग हैं उनको भी परेशानी होगी। जो पेट्रोल पंप के संचालक है, जो इस एसोसिएशन के पदाधिकारी है जो हमारे बीच हैं, सर किस तरह की हड़ताल रहने वाली है इन दोनों दिनों के अंदर? कल से सुबह 10 बजे से सारे पेट्रोल पंप पर हम खरीद भी नहीं करेंगे डिपो से और बिक्री भी नहीं करेंगे सायंकाल 6 बजे तक। परसों भी इसी प्रकार 10 से 6 बजे तक सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और उसके बाद यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की गई है, उस पर अमल करेंगे। क्या कारण सर ऐसे जिस कारण इसे बंद करना को मजबूर है? देखिए, राजस्थान में जो वेट की दरें हैं वो सर्वाधिक है। हम राजस्थानी पूरे देश में दूसरे नंबर पर महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं और इसकी वजह से हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं उन पर बिक्री अधिक है। राजस्थान के जो पेट्रोल पंप है वो अब बंद होने के कगार पर आ गए हैं। विशेष तौर से जिले के जो पेट्रोल पंप है वो तो लगभग बंद हो रहे हैं। कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जिन्होंने मालिकों ने अपने पंप पर ताले लगा दिए हैं, क्योंकि खर्चा भी नहीं निकलता, बिजली का बिल भी नहीं निकलता, तो ऐसे में पंप चलाना से क्या फ़ायदा। और अब हमारी मजबूरी हो गई है कि यह बंद ही एक समाधान है, हड़ताल ही हमारा समाधान कर पाएगी। 13 और 14 को रहने वाला, उसके बाद 15 को क्या करने वाला है? यदि 13 और 14 तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जैसा प्रदेश नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया है, अनिश्चितकालीन बंद यानी कि पंप पर तेल की बिक्री बंद कर देंगे। जो भी होगा सो देखा जाएगा। लोगों को सर परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई से लोग हैं जो 10 बजे बाद आते हैं, वो क्या कर पाएंगे? उसमें कोई सुविधा रखी है क्या? देखिए, अभी जो 2 दिन है उसमें 10 से 6 बजे तक ही बंद है, यानी कि सुबह 10 बजे से पहले और सायंकाल 6 बजे बाद तो हम पेट्रोल और डीजल का उत्पाद देंगे। तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा, परंतु हम ग्राहकों से निवेदन करते हैं, आम जनता से निवेदन करते हैं कि यह लड़ाई हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। देखिए, यदि जो वेट कम होता है और डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो उसका फ़ायदा हर गाड़ी वाले को होने वाला है, तो हमें थोड़ा मदद कीजिए। यह लड़ाई हम आम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। इस वेट को लेकर पहले भी आपका प्रदर्शन रहा था, पहले भी जो था ऐसे बंद रहा था, ऐसे में कुछ देखने को उस समय कुछ देखने को मिला था क्या? देखिए, पहले हमने सरकार के साथ वार्ताएं की, बंद किया, फिर सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया, सरकार ने समय मांगा कि हम इस पर
कमेटी बिठाई और समय मांगा, तो इस चरण के लिए हमने हड़ताल को स्थगित रखा, परंतु अब सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार है। 100% राज्य सरकार, क्योंकि अन्य राज्य भी है जहाँ पर कम वेट है और वे भी अपना चला रहे हैं, अपनी सरकारें अच्छी तरह से चला रहे हैं, और राजस्थान में इस तरह से इसी पर पेट्रोल और डीजल को ही आय का जरिया मानकर एक आम जनता को, मैं कह रहा हूँ, लूटा जा रहा है। ये गलती है, इसलिए सरकार ही जिम्मेदार है। इस तरह की हड़ताल रहने वाली भाई साहब आपकी? सर, हड़ताल का ऐसा है कि हम पेट्रोल पंप वाले कभी भी हड़ताल करने में इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक आवश्यक सेवा का काम है और आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से इस बार हमारी ये एसोसिएशन ने तय किया है कि 2 दिन हम सिर्फ सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जिसमें 6 बजे से सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही हम लोग बंद रखेंगे। तो जनता को 6 से 8, 6 बजे के बाद शाम से माल मिलेगा और सवेरे उनको 10 बजे से पहले माल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे थोड़ी सी सुविधा रहेगी जनता को। लेकिन ये सांकेतिक हड़ताल सिर्फ सरकार को ये संकेत है कि शायद कल या परसों में अपना कुछ फैसला ले ले सरकार और हमें हड़ताल आगे न बढ़ानी पड़े। लेकिन इस बार पेट्रोल पंप एसोसिएशन हर तरीके के युद्ध के लिए तैयार है। उसके बाद जो 15 से होने वाली जो स्थिति है, फिर वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। फिर चुनाव भी नज़दीक है, आपकी जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनका असर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं? नहीं, चुनाव से तो इस चीज़ का कोई यही नहीं है। तो हमारी बहुत एक लंबे समय से डिमांड है कि वेट कम किया जाए, क्योंकि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हमारे राज्य की जो आम जनता है वो खरीद रही है। तो हर चीज़ महंगाई हो गई है इससे, और चीज़ें एक बार महंगी हो जाती है, वापस अगर प्राइस कम भी हो जाए तो वो कीमतें कभी भी कम नहीं होती है। कम से कम तेल की कीमत में तो फ़र्क पड़े। क्या रहने वाला भाई साहब 2 दिनों में? 2 दिन का जहाँ तक अपन बात करते हैं, सरकार को यह समझना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो ये शगुफे दे रही है हर डेली, कि कभी 100 यूनिट फ्री दे दी, कभी गैस के दाम कम कर दिए, मगर अगर ये पेट्रोल डीजल पे वेट कम करती है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्टली सभी जनों को इससे फ़ायदा मिलेगा। जो महंगाई की मार सभी जने झेल रहे हैं, तो उससे सभी को लाभ मिलेगा। आज अगर पड़ोसी राज्य में 12-13 रुपये महंगा पेट्रोल, सस्ता पेट्रोल है और हम महंगे में ख़रीद रहे हैं, या तो मेवाड़ के लोगों के या राजस्थान के लोगों के पास इतना पैसा है तो वेट की चिंता नहीं करनी चाहिए, और साथ में ये फ्री की स्कीमें नहीं निकालनी चाहिए। जो मोबाइल फ़ोन हो गए, गैस सब्सिडी हो गई या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, या तो सब बंद कर देने चाहिए ना, या तो पेट्रोल डीजल को भी इसमें शामिल करके वेट की दरें कम करनी चाहिए, जिससे सारी जनता को फ़ायदा होगा और गहलोत सरकार की वाहवाही होगी। ये जो पेट्रोल का मुद्दा है, या चुनाव भी नज़दीक, उसमें असर रहेगा इसका? चुनाव को अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इसको गलत बात है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लंबे समय से है और ना कि आज से है। हम पिछले 5 सालों से इसके पीछे लगत कर रहे हैं, मगर कुल मिला के सरकार हमारे को ध्यान नहीं दे रही है, और अब तो उनको ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि अब पानी गले तक आ गया है, अब तो सब खत्म है। मतलब केंद्र भी इस मुद्दे को उठाती है कि हमने वेट कम किया है, दूसरों में है लेकिन राजस्थान में नहीं है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? तो इसको दादागिरी कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो कोविड के टाइम पर भी वेट बढ़ाया गया है उसको भी इन्होंने कम नहीं किया, जबकि ये टेम्पररी रूप के लिए था, कुछ ही समय के लिए था, मगर इन्होंने इसको परमानेंट कर दिया है। तो एक तरीके से सरकार की दादागिरी गिनी जाएगी कि ये वेट को लेकर और पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ भी ये कदम नहीं उठा रही है। जी, जिस तरह से जो एसोसिएशन के सदस्य पदाधिकारी, उनका कहना है कि राजस्थान में जो हड़ताल रहने वाली है 13 और 14 को सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक जो खरीद और बिक्री बंद रहेगी। वहीं अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती, अगर वेट कम नहीं किया जाता है तो 15 से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।